वेलकम टू डे 4 ऑफ दिस वर्कशॉप इम्परफेक्शनिस्ट माइंड की आज हम बात करेंगे। अगर आप डे 4 तक पहुंच गए, वेल डन गाइस, क्योंकि बहुत सारे लोग यहां तक नहीं पहुंच पाते। और अगर आप यहां तक पहुंच गए, दैट मीन्स दैट यू आर डेडिकेटेड टू दिस ट्रांसफॉर्मेशन, यू आर डेडिकेटेड टू डीप लर्निंग। सो आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। नाउ आज के इस वीडियो में हम परफेक्शनिज्म के बारे में बातें करेंगे। हमारा एक बिलीफ ब्लॉक होता है जिसे मैं कहता हूं काम अच्छे से करो वरना मत करो। कई बार आपने सुना होगा अपने बड़ों के मुंह से, हो सकता है कि आपके दिमाग में भी कई बार आता हो कि या तो काम अच्छे से करो वरना मत करो, कोई फायदा नहीं, है ना। अब जब मैं ये बोल रहा हूं तो आप इसमें ज्यादा अजम्पशंस मत लगाना कि मैं क्या इससे मीन करता हूं। अब जब आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत सारी नई चीजें इस वीडियो में पता चलेंगी। ऑलराइट, सो दिस इज आवर बिलीफ ब्लॉक। इसका मतलब क्या है, इवन दो ये जो सामने आपके सामने लाइन दिख रही है, ये बिलीफ दिख रहा है हमारा, ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये ठीक है, इसमें क्या बुराई है, लेकिन सिर्फ इसी बिलीफ ब्लॉक की वजह से मेजॉरिटी ऑफ लोग अपने काम में कंसिस्टेंट नहीं हो पाते। क्या आप इससे कनेक्ट कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो? मैं आपको कुछ सिचुएशंस देता हूं। आपने क्या करना है, आपने उन सिचुएशंस को सुनना है और देखना है कि आप इनमें से किन सिचुएशन से कनेक्ट कर रहे हो। अगर आप इनमें से कुछ सिचुएशन से या फिर ज्यादा सिचुएशन से कनेक्ट कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर सफरिंग फ्रॉम परफेक्शनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, क्या कभी आपके साथ में ऐसा होता है कि आपने डिसाइड किया है कि मुझे 7 बजे से काम करना स्टार्ट करना है, कोई भी काम जो आप जिसमें आप कंसिस्टेंट रहने की कोशिश कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने डिसाइड किया कि मुझे हर रोज सुबह 7 बजे रनिंग करने के लिए जाना है, हर रोज मुझे सुबह 7 बजे या फिर 9 बजे से लेकर 10 बजे तक बुक पढ़नी है। अगर वो सुबह 7 बजे आपने डिसाइड किया और 7 बजे से आप अपना काम करना स्टार्ट ना कर पाओ, 7 से 7:20 हो जाए, क्या आपके दिमाग में ऐसा आता है कि यार ये तो काम ठीक से हो ही नहीं पाया, मैंने सोचा था 7 बजे करना है, ये तो 7:15 हो गए, ये तो 7:20 हो गए, यार ऐसे काम करने का क्या फायदा, जैसा डिसाइड किया था वैसा करना चाहिए था ना। अगर सोचा है 7 बजे करना है तो 7 बजे होना चाहिए, ऐसे काम करने का कोई फायदा नहीं। ऐसा करते हैं, आज ऐसे छोड़ते हैं, कल से स्टार्ट करूंगा और एग्जैक्ट 7 बजे से काम करना स्टार्ट करूंगा। क्या आपके साथ में ऐसा होता है कि आप टाइम टेबल बनाते हो अपना पूरे दिन भर का, आप बहुत फिक्स टाइम टेबल बनाते हो कि मुझे एग्जैक्टली 6 बजे उठना है, 6 बजे से 7:30 बजे तक मुझे अपना डेली रूटीन का काम करना है, 7:30 से 9:30 बजे तक मैं अपना ये पर्टिकुलर काम करूंगा, 9:30 से 10 बजे तक मैं अपना ब्रेकफास्ट करूंगा, 10 बजे से लेकर 1 बजे तक मैं अपना काम करूंगा, और इस तरह से करते करते एग्जैक्टली 10 बजे मैं सो जाऊंगा। ये आपका टाइम टेबल होता है। अब आप इस टाइम टेबल को फॉलो करते हो, पहले दिन एकदम बढ़िया तरीके से फॉलो करते हो, दूसरे दिन भी फॉलो करते हो, तीसरे दिन मान लो आपने सुबह फॉलो कर लिया, लेकिन दोपहर को 12-1 बजे आपके घर में कोई मेहमान आ गए, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका बीच में 1-2 या फिर 3 घंटे का जो टाइम टेबल वो पूरी की पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। तो क्या आपके दिमाग में ये ख्याल आता है, मान लो 4 बज गए अब, कि यार आज तो पूरा दिन ही खराब हो गया, टाइम टेबल बनाया था, अगर टाइम टेबल बनाया था तो उसे अच्छे से फॉलो करना चाहिए था ना, ऐसे तो पूरा दिन ही खराब हो गया। ऐसा करते हैं, आज के दिन को रहने देते हैं, कल से प्रॉपरली 6 बजे से प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करेंगे। मान लो कि अगर सुबह टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाया तो फिर पूरा दिन बर्बाद हो जाता है ना। क्या आपके साथ में ऐसा होता है कि पूरा दिन में आपका बर्बाद हो गया, अब आपके पास में हो सकता है पूरे दिन भर में रात के टाइम पे 1-1.5 घंटे बचे हुए हैं, ज्यादा टाइम नहीं, 1-1.5 घंटे या फिर आधा घंटा बचा हुआ है, तो आपके दिल में ख्याल आता है कि यार इतने से टाइम में क्या हो जाएगा, इतने से टाइम में काम करके क्या कर लूंगा, इसका कोई फायदा नहीं, करो तो अच्छे से करो वरना मत करो ना। ऐसा करते हैं, कल से अच्छे से स्टार्ट करेंगे, प्रॉपरली सुबह टाइम पर उठेंगे और प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे, है ना। या फिर मान लो कि आप जॉब करते हो और जॉब से आप जॉब या फिर आप कहीं पर भी आप सोचते हो कि आपके पास टाइम कम होता है और आपने डिसाइड किया है कि बीच में 15-20 मिनट का टाइम निकाल लूंगा। जब आप 15-20 मिनट का टाइम निकालते हो अपना काम करने के लिए, तो उस 15-20 मिनट के टाइम में आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि यार ये 15-20 मिनट से क्या होता है, इधर से डिस्टर्बेंस आ रहा है, उधर से डिस्टर्बेंस आ रहा है, ऐसे काम करने का कोई फायदा नहीं है। करो तो एकदम प्रॉपर सेटिंग में करो, 2 घंटे की सेटिंग बनाओ और उसमें अपना काम करो, तब कोई बात है। क्या आपके साथ में ऐसा होता है कि आपने जब काम करने के लिए बैठते हो, अगर उस टाइम पे आपका हल्का सा सिर दर्द कर रहा है या फिर आप हल्के से थके हुए हो या फिर आपको हल्की फुल्की नींद आ रही, तो आपका काम करने का दिल ही नहीं करता, क्योंकि आप ये सोचते हो कि यार करो तो पूरे फोकस के साथ में काम करो, पूरी एफिशिएंसी के साथ में काम करो वरना मत करो, 100% एफिशिएंसी या फिर रहने दो। तो आप 40% 30% एफिशिएंसी पर इतने फोकस पर काम आप
करना की कोशिश करते हो लेकिन आप कर नहीं पाते क्योंकि आपको लगता है कि इससे कोई फायदा नहीं। क्या आपके साथ में ऐसा होता है कि आप काम करने से पहले आप अपने टेबल को ऑर्गेनाइज करते हो या फिर अपने रूम को ऑर्गेनाइज करते हो? और अगर आपका टेबल या फिर रूम ऑर्गेनाइज नहीं है, जैसे कि मेरे टेबल पर ये पड़े हुए हैं, अगर ये आपकी टेबल पर ऐसे पड़े हुए होंगे तो जब तक कि आप उसे साफ नहीं कर लोगे तब तक कि आप अपना काम नहीं कर पाओगे। क्या आपके साथ में ऐसा होता है कि आपने डिसाइड किया है कि मेरे पास 3 घंटे हैं और 3 घंटे में आप अपना काम करना स्टार्ट करते हो, तो शुरू में ही आप डिसाइड कर लेते हो कि इन 3 घंटे में मुझे ये 3 काम कंप्लीट करने हैं। और जब आप वो 3 घंटे में काम कंप्लीट करते हो और सोचो कि अगर 3 काम कंप्लीट ना हो पाए, एक ही हो पाए, 2 ही हो पाए, तो 3 घंटे के बाद में 3 घंटे के बाद में जब आप उठोगे तो आपको एक फेलियर वाली फीलिंग आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि यार जब मैंने सोचा था कि इतने टाइम में इतना होना चाहिए तो फिर ये क्यों नहीं हो रहा, ऐसे तो नहीं चलेगा ना, इससे कोई फायदा नहीं है। क्या आपके साथ में ऐसा होता है कि आप मान लो कोई बुक पढ़ रहे हो तो फिर आप मेक श्योर करोगे कि उस बुक के आप साथ में नोट्स भी अच्छे से बना रहे हो, और अगर आप बुक पढ़ रहे हो और साथ में नोट्स नहीं बना पा रहे तो आपको मजा नहीं आता। आप अगर नोट्स नहीं बना पा रहे हो तो आप शायद बुक ही ना पढ़ो। सोचो कि यार जब नोट्स बना पाऊंगा अच्छे से तभी मैं बुक पढ़ना स्टार्ट करूंगा। और जब आप नोट्स बनाते हो, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये सारी की सारी चीजें आपके साथ में होती होंगी, मैं सारी सिचुएशंस दे रहा हूं। हो सकता है कि आप इनमें से 1 से कनेक्ट कर रहे हो, 2 से कनेक्ट कर रहे हो, 3 से कनेक्ट कर रहे हो। सभी से वैसे भी आप कनेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ना कुछ चीजों से आप कनेक्ट जरूर कर रहे होगे। और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि आप 100% हर एक सिचुएशन से कनेक्ट करोगे। किसी सिचुएशन से आप हो सकता है 10% कनेक्ट करो, 20% कनेक्ट करो, किसी सिचुएशन से 90% कनेक्ट करो। ऑलराइट, नोट्स अगर आप बनाते हो तो एकदम बढ़िया नोट्स बनाते हो, अच्छे से ऑर्गेनाइज नोट्स बनाते हो। और अगर नोट्स बनाते टाइम अगर कोई काटा पीटी हो जाए, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो आपको बर्दाश्त नहीं होता। आपके दिल में ख्याल आता है कि यार ये वाला पेज फिर से लिख लेता हूं ना। आप कई बार कई लोगों के साथ में ऐसा होता है, मान लो कि अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप प्राणायाम कर रहे हो, तो आप काउंट कर रहे हो कि मुझे कितनी आ, कितने मिनट तक मेडिटेशन करना। मान लो आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे 10 मिनट तक मेडिटेशन करना है, और किसी वजह से अगर आपको 8 मिनट में उठना पड़ जाए तो फिर आपके लिए वो 0 के बराबर है। आपको ऐसा लगेगा कि आज का टारगेट ही कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि सोचा था कि 10 मिनट कंप्लीट करना है, ये तो क्या है 8 मिनट ही कंप्लीट हुआ। अगर आपके साथ में ये सब चीजें हो रही हैं तो आपके साथ में ये भी होता होगा कि आप ऑल और नथिंग मेंटेलिटी रखते होगे। जैसे मान लो कि आपने, वैसे तो आप एकदम अपना कोई भी काम नहीं कर रहे होगे, आलस में पड़े होगे। आप जब काम करना डिसाइड करोगे तो आपको हर कुछ ठीक चाहिए। जैसे मान लो कि अगर आपने अपना काम जो भी जिसमें आप कंसिस्टेंट रहने की कोशिश कर रहे हो वो करना स्टार्ट किया, तो आप सुबह टाइम पर भी उठोगे। आप हो सकता है कि जो वर्कआउट अपना मिस कर रहे थे आप वो भी करने लग जाओगे। तो या तो आप कुछ भी नहीं कर रहे होगे, या फिर आपको सारी की सारी चीजें अपनी जिंदगी में सही चाहिए होती हैं, और जब वो सही नहीं हो रही होती हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है। सो जस्ट इमेजिन योर लाइफ फॉर अ सेकेंड, पॉज दिस वीडियो, और इन सारी सिचुएशंस में से आप किन किन सिचुएशन से कनेक्ट करो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। ऑलराइट, अगर आप इनमें से किसी भी एक या फिर 2 या फिर उससे ज्यादा सिचुएशन से कनेक्ट कर रहे हो, देन यू हैव परफेक्शनिस्ट टेंडेंसीज। हो सकता है कि आपके अंदर 0%, सॉरी, हो सकता है आपके अंदर 15% हो, 20% हो सकता है आपके अंदर 100% हो। मेरे अंदर परफेक्शनिस्ट टेंडेंसीज 100% थी कुछ चीजों में। फॉर एग्जाम्पल ये टेबल वाला एग्जाम्पल है, बल्कि जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये 10 सिचुएशंस बताई हैं, उन 10 की 10 सिचुएशन से मैं 100% कनेक्ट करता था। हो सकता है आप इतना ना करते हो सकता है कम करते हो। जितना भी आप करते हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नाउ सो हमारे अंदर एक बिलीफ है कि या तो हम किसी काम को परफेक्टली करते हैं या फिर बिल्कुल भी नहीं करते। दिस इज कॉल्ड परफेक्शनिज्म। अब आपके दिमाग में एक ख्याल आ सकता है कि परफेक्शनिज्म, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं सही कर रहा हूं, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जितने भी लोग कंसिस्टेंट होते हैं अपने काम में, जितने भी लोग सक्सेसफुल होते हैं वो भी ऐसे ही काम करते हैं, अपने काम को अच्छे से तो करना चाहिए ना, मैं गलत क्या कर रहा हूं। आपके दिमाग में एक ख्याल आ सकता है। नाउ गलती कहां पर हो रही है, वो एक छोटी सी मिस्टेक है। जितने भी लोग अपने काम को रोज कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, और जितने भी लोग परफेक्शनिस्ट लोग हैं जो अपने काम को कंसिस्टेंटली नहीं कर पा रहे हैं, उनके बीच में एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है, और वही छोटा सा डिफरेंस सारी की सारी सिचुएशंस क्रिएट कर रहा है। वो छोटा सा डिफरेंस क्या है? जितने भी लोग
इम्परफेक्शनिस्ट माइंडसेट क्या होते हैं? इम्परफेक्शनिस्ट माइंडसेट से मेरा मतलब ये है कि उन्होंने, जितने भी लोग, या फिर यहां पर लिख लेते हैं, जितने भी लोग कंसिस्टेंट माइंडसेट के होते हैं, जब भी वो डिसाइड करते हैं, जो भी काम डिसाइड करते हैं उसमें कंसिस्टेंट रहते हैं, जितने भी लोग इस तरह के माइंडसेट के होते हैं, उनके साथ में क्या होता है, उनके भी दिमाग में सेम ही चीजें आती हैं जैसे हमारे दिमाग में आती हैं कि यार रूम तो ऑर्गेनाइज होना ही चाहिए, इसमें गलत क्या है? टेबल तो ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। हमारे अगर मैंने सोचा है कि 7 बजे स्टार्ट करना है तो 7 बजे तो स्टार्ट होना ही चाहिए। टाइम टेबल अच्छे से फॉलो होना चाहिए, हमारे नोट्स अच्छे से बने होने चाहिए, है ना? अगर बुक्स पढ़ रहे हैं कोई भी, तो बुक्स के साथ में नोट्स तो अच्छे से होने चाहिए ना, जिससे हम फ्यूचर में उन नोट्स को रेफर कर सकें। हमारी जो फोकस है वो भी पूरा होना चाहिए। तो वो भी एग्जैक्टली ऐसे ही सोचते हैं जैसे हम सोचते हैं, लेकिन एक बहुत छोटा सा डिफरेंस क्या आता है, उनके दिमाग में प्रोसेस कुछ इस तरह से चलती है कि एफिशिएंसी मुझे मेंटेन करना है 100%, पूरे फ्रेश माइंड से पढ़ाई करूंगा या फिर जो भी अपना काम करूंगा पूरे फ्रेश माइंड से करूंगा और फोकस पूरा रहेगा। लेकिन अगर वो पूरा फ्रेश माइंड ना हो पाए, थोड़ी बहुत नींद आ रही हो, मतलब एफिशिएंसी 100% ना हो पाए, एफिशिएंसी 40% हो, तो उनके दिमाग में क्या ख्याल आता है? ठीक है, कोई बात नहीं, अगर हो जाती 100% तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो पा रही है तब भी काम चल जाएगा, है ना? टेबल और रूम जो है वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए काम करने से पहले। अगर हो जाता है, मेरे पास टाइम में अगर है तो, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तब भी ठीक है, काम चल रहा है अपना। अपना जो टारगेट है, अगर मैंने डिसाइड किया कि 3 घंटे में 3 काम कंप्लीट कर लूंगा, तो वो हो जाने चाहिए। अगर वो हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तब भी काम चल रहा है, अपना चल रहा है। तो कंसिस्टेंट माइंडसेट क्या होता है? कंसिस्टेंट माइंडसेट परफेक्शन को चाहता है, जैसे हम लोग चाहते हैं, लेकिन वो इसे एज अ बोनस लेता है। बोनस, जैसे सैलरी में बोनस होता है कि अगर सैलरी में बोनस मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, लेकिन अगर बोनस नहीं मिल रहा है तब भी कोई बात नहीं, हम काम तो तब भी करेंगे, ठीक है? वो परफेक्शन को एज अ बोनस लेते हैं। लेकिन जितने भी लोग परफेक्शनिस्ट माइंडसेट के होते हैं, ज्यादातर हम लोग जो कि कंसिस्टेंट नहीं हो पाते चीजों में, वो हम परफेक्शन को एज अ बोनस नहीं लेते हैं, हम परफेक्शन को एज अ कंडीशन लेते हैं। कंडीशन मतलब क्या है? 7 बजे हर रोज अपना काम करना स्टार्ट करना है, मतलब रनिंग करनी स्टार्ट किया तो 7 बजे स्टार्ट करूंगा, घर से बाहर निकल जाऊंगा 7 बजे, बहुत अच्छा लगेगा मुझे अगर मैं 7 बजे निकल जाता हूं। और अगर 7 बजे नहीं निकल पाया, 7 से 7:15 हो गए, 7:30 हो गए, 7:45 हो गए, ऐसे काम से क्या फायदा? मैं छोड़ ही दूंगा उस काम को, करूंगा तो 7 बजे ही करूंगा, वरना नहीं करूंगा, अगले दिन का इंतजार करूंगा। टाइम टेबल फॉलो करूंगा तो पूरा 100% प्रॉपरली करूंगा, और अगर बीच में कहीं थोड़ा बहुत भी डिस्टॉर्शन हो गया टाइम टेबल में तो फिर नहीं करूंगा। कंडीशन है ना? एफिशिएंसी रहेगी तो पूरी फ्रेश माइंड से काम करूंगा, अगर फ्रेश माइंड नहीं है तो ऐसे काम करने से कोई फायदा नहीं, करूंगा ही नहीं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? नोट्स बनाऊंगा तो बहुत अच्छे से बनाऊंगा, वरना बनाऊंगा ही नहीं। हम परफेक्शन को कंडीशन की तरह ले रहे हैं, अगर ये होगा तभी काम करूंगा, वरना नहीं करूंगा। अगर खाने की टेबल में, खाने की प्लेट में चटनी होगी तभी खाना खाऊंगा, वरना नहीं खाऊंगा। जबकि जितने भी लोग कंसिस्टेंट माइंडसेट के होते हैं उनके लिए क्या है? चटनी एज अ बोनस है, कि चटनी है तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर मैं कोशिश करूंगा चटनी को पाने की, अगर चटनी है तो खुश हो जाऊंगा, नहीं है तब भी मैं दाल रोटी खाऊंगा। ऑल राइट, तो दिस इज द स्लाइट डिफरेंस। हम कंडीशन की तरह लेते हैं और जितने भी लोग कंसिस्टेंट होते हैं वो बोनस की तरह लेते हैं। हमें परफेक्शन को बोनस की तरह लेना स्टार्ट करना है। ऑल राइट, और आप जितनी भी अपनी दूसरी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करोगे जिनमें आप कंसिस्टेंट हो, जरा ध्यान से देखो, जितनी भी आपकी एक्टिविटीज हैं, आप हर रोज ब्रश करते हो, क्या आप हर रोज जब ब्रश करते हो तो आप ये सारी की सारी चीजें उसमें लगाते हो कि अगर 7 बजे ब्रश नहीं कर पाया तो करूंगा ही नहीं, फिक्स टाइम टेबल से ब्रश करूंगा, टेबल और रूम ऑर्गेनाइज करके ब्रश करूंगा, अगर ब्रश मेरा 2 मिनट में खत्म हो गया तभी करूंगा, अगर 5 मिनट ले लिए तो नहीं करूंगा, है ना? तो क्या हम उसमें परफेक्शन लगाने की कोशिश करते हैं? नहीं करते।
अगर कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ता है, अगर कोई हर रोज वॉक के लिए जाता है, क्या वो परफेक्शन लगाता है उसमें? नहीं लगाता। जिसको जब टाइम, जितना टाइम मिल जाता है उसमें वो अपना काम कंप्लीट कर लेता है। और इसी तरह से कंसिस्टेंसी पॉसिबल है। कंसिस्टेंसी और परफेक्शन साथ में कभी भी नहीं चल सकते। जितने भी लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं उनके दिमाग में चलता है कि जो कंसिस्टेंसी है, जो परफेक्शनिज्म है, परफेक्शन है, 90% ऑफ द टाइम परफेक्शन मेंटेन किया जा सकता है। केवल 10% ऐसी सिचुएशन होती है जिनमें परफेक्शन मेंटेन नहीं किया जा सकता। परफेक्शनिस्ट लोग ऐसा सोचते हैं, बट रियलिटी इज 90% ऑफ द टाइम आपका परफेक्शन मेंटेन नहीं हो सकता, 10% ऑफ द केसेस में आपका परफेक्शन मेंटेन हो सकता है। और सच्चाई यह है कि इवन दो 90% ऑफ द टाइम में आपका परफेक्शन मेंटेन नहीं हो सकता, तब भी आप किसी भी टारगेट को अचीव कर सकते हो, तब भी आप किसी भी काम में कंसिस्टेंट रह सकते हो। ऑलराइट, सो नाउ व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस परफेक्शनिज्म? कहां से हमारे दिमाग में बिलीव बढ़ जाता है कि काम करो तो अच्छे से करो वरना मत करो? सबसे पहला जो ओरिजिन है वो है हमारे दिमाग में कुछ गलत बिलीव्स बैठ चुके हैं। कहां से आए हैं बिलीव्स? हमारी टेक्स्ट बुक्स से। बचपन में हमने बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स पढ़ी हैं। हमारी टेक्स्ट बुक्स में हमारे हीरोज हुआ करते थे। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी किंग्स हैं, क्वींस हैं, दुनिया के जो ग्रेट लीडर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, वो हमारे हीरोज हुआ करते थे। हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो हमारे हीरोज हुआ करते थे। तो अब हमने उनके बारे में क्या पढ़ा हुआ है? हमने उनके बारे में कुछ इस तरह से पढ़ा हुआ है, जब हम इमेजिन करते हैं, मान लो गांधी जी के बारे में इमेजिन करते हैं, तो हम हमेशा ये सोचेंगे कि गांधी जी सुबह 4 बजे उठ जाते होंगे। हम कभी ये इमेजिन नहीं कर पाते अपनी टेक्स्ट बुक को पढ़ने के बाद में कि गांधी जी सुबह 4 बजे उठे और उस दिन उनका दिल नहीं किया, और उस दिन उन्होंने सोचा कि आज रहने देते हैं, और वो 7 बजे जाकर उठे। या फिर गांधी जी ने डिसाइड किया था कि आज मुझे 4 काम कंप्लीट करने, और वो 4 काम कंप्लीट नहीं कर पाए क्योंकि उनका दिल नहीं कर रहा था। उनको लगा कि चलो आज रहने देते हैं, या फिर आज 2 काम कंप्लीट कर लेते हैं। कभी भी अपने हीरोज को, जिनसे हमने इंस्पिरेशन लिए बचपन में, हम इस तरह से इमेजिन नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उनकी इस साइड के बारे में, उनकी इस इम्परफेक्शनिस्ट साइड के बारे में हमारी बुक्स में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। इसलिए हमारे दिमाग में एक इमेज क्या जाती है कि जितने भी लोग हमारे हीरोज हैं, जितने भी लोग सक्सेसफुल लोग हैं, आज की डेट में कौन है हमारे हीरोज जो सक्सेसफुल लोग हैं? जितने भी लोग सक्सेसफुल लोग हैं, वो जब काम डिसाइड करते हैं तब उसे कंप्लीट करते हैं। जितना काम डिसाइड करते हैं उतना उसे कंप्लीट करते हैं। जैसे डिसाइड करते हैं वैसे कंप्लीट करते हैं। अब क्या होता है हमारे साथ में, जब भी हम अपना कोई काम करना डिसाइड, और आपने देखा होगा बचपन में हमने बहुत सारे न्यूज़पेपर पढ़े हुए। न्यूज़पेपर्स में भी अगर आप अपने सेलिब्रिटीज की न्यूज़ देखोगे तो न्यूज़पेपर में भी सेलिब्रिटीज के बारे में लिखा होता था कि ये पर्टिकुलर जो एक्ट्रेस है उसका डाइट चार्ट लिखा होगा। तो डाइट चार्ट एकदम प्रॉपरली लिखा होता था कि ये पूरे दिन भर में 6 मील्स लेती है, और 6 मील्स में से सुबह इसका सिर्फ ये पर्टिकुलर होता है और दोपहर में सिर्फ ये होता है। और तो जब हम इस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं, हमारे दिमाग में ऐसा बिलीव बढ़ जाता है कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, कंसिस्टेंट लोग हैं, वो परफेक्शन से अपना काम कर पा रहे हैं, जो कि सही नहीं था, क्योंकि इनकी दूसरी साइड थी जिसके बारे में कभी बात नहीं हुई, है ना? तो पहली बात तो हमारे दिमाग में गलत बिलीव बैठ चुका है कंसिस्टेंट लोगों के लिए। सेकंड इज, बचपन में आपने देखा होगा हमेशा परफेक्शन को अप्रिशिएट किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आपको कोई स्कूल में प्रोजेक्ट मिलता था, तो उस प्रोजेक्ट को जितना आप ब्यूटिफिकेशन से बनाओगे, जितनी आप अच्छी हैंड राइटिंग से लिखोगे, उसे प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके लिखोगे, उतने ज्यादा आपको नंबर मिलते थे। 90% से अगर आपके ऊपर है, परफेक्ट मार्क्स आए आपके, तो आपको बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिलती थी। और 90% से अगर आपका 1 नंबर भी कम आ गया तो अप्रिसिएशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता था। तो हमेशा अगर आपकी नोटबुक भी है, तो वो नोटबुक में भी अगर आपने डिफरेंट तरह के कलर पेन यूज किए हुए हैं, वो सब चीजें अगर आपने किया हुआ है, प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके लिखा हुआ है, तो हर एक टीचर आपको अप्रिशिएट करता था। इसकी वजह से भी हमारे दिमाग में ये बैठ गया कि परफेक्शन को अप्रिशिएट किया जाता है। हम परफेक्शन को प्यार करने लग गए। हमें ऐसा लगने लग गया कि अगर हम किसी काम को परफेक्शन के साथ में करेंगे तो हम सही कर रहे हैं, और अगर हम परफेक्शन के साथ में नहीं कर रहे तो हम गलत कर रहे हैं। कई बार कई लोगों के साथ में ऐसा भी होता है कि उनके घर में उनको बहुत बात पर टोका जाता है। अगर वो काम कुछ कर रहे हैं और छोटी मोटी भी वो मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो उनको हर एक मिस्टेक के ऊपर टोका जाता है। इससे क्या होता है, वो इंसान
मिस्टेक से डरने लग जाता है। अब जब फ्यूचर में वो कभी भी कोई काम उठाएगा तो उसको हमेशा ऐसा लगेगा कि ये मैं गलत ना करता हूं, तो इसकी वजह से वो उस काम को तब तक करता रहेगा जब तक कि वो उस काम को परफेक्टली ना कर ले। तो अब अगर वो उस काम को इम्परफेक्टली कर रहा है तो उसे लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं और वो छोड़ देता है उस काम को। तो फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स भी कई लोगों के दिमाग में आ जाता है। तो आपके साथ में हो सकता है कुछ भी हुआ हो इसमें से, तो यहां से हमारे दिमाग में बैठा कि काम को करो तो अच्छे से करो वरना मत करो। प्रॉब्लम क्या है, हम किसी काम को परफेक्टली कर ही नहीं सकते। हम सिर्फ 10% ऑफ द सिचुएशंस में किसी काम को परफेक्टली कर सकते। क्यों? सोचो जरा, आज जब आपने डिसाइड किया कि मुझे हर रोज ये काम करना है, आज जो डेट है वो कुछ अलग है, आज आपका जो मूड है वो कुछ अलग है, आपके पार्टनर का मूड कुछ अलग है, आपके पेरेंट्स का मूड कुछ अलग है, आज बाहर कुछ मौसम अलग है, कुछ एक फिक्स्ड सेट ऑफ सिचुएशंस हैं आज जिसमें आप डिसाइड कर रहे हो कि मुझे इस काम को इस तरह से हर रोज सुबह 7 बजे कंप्लीट करना है, 1.5 घंटे में कंप्लीट करना है हर रोज। कल परसों जब आप पहुंचोगे तो उस टाइम पर ये जो सेट ऑफ सिचुएशंस था, बाहर का मौसम, ये लाइट आज आ रही है, हो सकता है कल ना आए, आपका मूड कुछ और हो, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मूड कुछ और हो, आपकी तबीयत कुछ और हो, आज जो आप काम कर रहे थे उसकी डिफिकल्टी लेवल कुछ और थी, परसों आप जब काम करोगे उसकी डिफिकल्टी लेवल कुछ और होगी, आज आपको समझ में आ रहा था परसों समझ में ना आ रहा हो। हजार तरह की सिचुएशंस हैं, वो हजार की हजार सिचुएशंस चेंज हो चुकी होंगी। और हम ऐसी सिचुएशन में, जब पूरा वर्ल्ड ही जब इम्परफेक्ट है, हम उस इम्परफेक्शन में कहीं ना कहीं परफेक्शन ढूंढ रहे होते हैं। और जब वो हमें परफेक्शन नहीं मिलता, हमें ऐसा लगता है हम कुछ गलत कर रहे हैं, जो कि लगेगा हमें, क्योंकि हम तो बचपन से सोच रहे हैं कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने काम को परफेक्टली कर पा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो अब जब हम किसी काम को उठाते हैं और उसे करते हैं और उसमें कुछ ना कुछ गलत होने लग जाता है, वो इम्परफेक्टली चलता है, हमें ऐसा लगता है हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो हमारे दिमाग में क्या आएगा? हमारे दिमाग में तो यही आएगा ना कि यार इसको अच्छे से करो। अब अच्छे से कैसे कर सकते हैं? आज का दिन तो खराब हो गया, तो आज का दिन रहने देते हैं, कल से स्टार्ट करते हैं और अच्छे से करते हैं। हमारी इंटेंशन एकदम सही होती है, लेकिन हम सही इंटेंशन के बावजूद भी गलत डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में एक बिलीफ बैठा हुआ है, करो तो अच्छे से करो वरना मत करो। ऑलराइट, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है हमें अपने दिमाग को, हमारे दिमाग में बिलीफ बैठा हुआ है कि अगर अच्छे से काम करते हैं तभी हम उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं, तभी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। हमारे दिमाग में एक बिलीफ, ये चेंज करने के लिए हमें अपने दिमाग में छोटे छोटे प्रूफ्स देने होंगे। क्या प्रूफ्स? इस बिलीफ के अगेंस्ट प्रूफ। सोचो, अगर आप किसी काम को इम्परफेक्टली करो और वो काम हो जाए और आपको वाहवाही भी मिले, तो आपके दिमाग में क्या बिलीफ चला जाएगा कि इम्परफेक्टली करने से भी वाहवाही मिलती है, इम्परफेक्टली करने से भी काम कंप्लीट हो जाते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे प्रूफ्स हमें जानबूझकर अपने पूरे दिन भर में डालने पड़ेंगे। जैसे आपने डिसाइड किया है कि, मान लो मैं एक बड़े प्रूफ की बात करता हूं, उसके बाद छोटे प्रूफ्स की बातें करेंगे। आपने डिसाइड किया कि मुझे 1 महीने में कुछ वेट लूज करना है। अगर आपने उस 1 महीने में कभी 7 बजे आपने रनिंग करनी स्टार्ट की, कभी 7:30 बजे, कभी 8 बजे, कभी 9 बजे, लेकिन आपने 1 महीने कंस्टेंट रहे और 1 महीने बाद आपने देखा कि आपका 5 किलो वेट लूज हो चुका है। 5 किलो थोड़ा ज़्यादा बोल दे, मान लो 3 किलो लूज हो चुका है आपका 1 महीने रनिंग करने के बाद। इवन दो आपने पूरा इम्परफेक्ट तरीके से किया था, आपने कभी ये ध्यान नहीं दिया कि आप कौन से शूज़ पहन रहे हो, आपने कभी ये ध्यान नहीं दिया कि आप कौन से कपड़े पहन रहे हो, आपने टाइमिंग्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया, आपने सिर्फ ये ध्यान दिया कि आपने कंसिस्टेंट रहना है अगले 30 दिनों तक। 30 दिन के बाद जब आपका वो 3 किलो वेट लूज होगा, ये आपके दिमाग में एक प्रूफ रजिस्टर करेगा कि किसी काम को अगर इम्परफेक्टली भी करो तब भी वो हो सकता है, तब भी अपने टारगेट को अचीव किया जा सकता है। यू कैन अचीव योर गोल इवन विद योर इम्परफेक्ट जर्नी। ऑलराइट, तो इस तरह के, अब ये तो बहुत बड़ा प्रूफ हो गया, हमें ऐसे छोटे छोटे प्रूफ्स अपने दिमाग में डालने हैं, जिन्हें मैं बोलता हूं मिनी पावरफुल मिस्टेक्स। हमें छोटी छोटी मिस्टेक्स करनी है, लेकिन पावरफुल होती हैं जो छोटी छोटी मिस्टेक्स। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आपने बड़ी मिस्टेक कर दी, मान लो कि आप हर रोज अपना रूम और टेबल ऑर्गेनाइज करके अपना काम करते हो और आज आपने बिल्कुल भी अपना रूम टेबल ऑर्गेनाइज नहीं किया, तो आप
आपको डर लगेगा अंदर से और फिर आप अपना काम नहीं करोगे। तो क्यों ना ऐसा करें कि रूम और टेबल आप जैसे ऑर्गेनाइज करते थे वैसे ऑर्गेनाइज करो, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक कर दो। वो छोटी सी मिस्टेक आपको हल्का सा इरिटेट तो करेगी, हल्का सा अनकंफर्टेबल करेगी, लेकिन वो इतनी छोटी होगी कि आपको इतना नहीं डराएगी कि आप काम ही करना छोड़ दो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि ये की है, तो ये की आप हमेशा अपने ड्रॉयर में डालते थे। आपने पूरा रूम ऑर्गेनाइज कर लिया, टेबल ऑर्गेनाइज कर लिया, ये की आप हमेशा अपने ड्रॉयर में डालते थे। आज अपने ड्रॉयर में मत डालो, आज बस ऐसे ही टेबल पर छोड़ दो। इसे बोलते हैं मिनी पावरफुल मिस्टेक। जब ये की यहां पर पड़ी होगी तब भी आप अपना काम करोगे और 3 घंटे में अपना काम कंप्लीट कर लोगे। आपके दिमाग में एक प्रूफ रजिस्टर होगा कि इम्परफेक्शंस के साथ भी टारगेट अचीव किए जा सकते हैं। ऑलराइट, तो डरोगे नहीं आप, थोड़े से अनकंफर्टेबल होगे, लेकिन आपके दिमाग में प्रूफ चला जाएगा। और हमें इम्परफेक्शनिस्ट माइंडसेट क्यों डेवलप करना है? क्योंकि इम्परफेक्शनिस्ट माइंडसेट के साथ में ही आप कंसिस्टेंट रह सकते हो। हमें ऐसा बनना है ना कि हम कभी भी, कैसे भी, जब जितना टाइम मिले उसमें आप अपना काम कंप्लीट कर पाए, किसी भी सिचुएशन में अपना काम कंप्लीट कर पाए, तभी तो कंसिस्टेंट रह पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मिनी पावरफुल एक्शन से क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं मिनी पावरफुल मिस्टेक्स के? मान लो कि आपने डिसाइड किया कि मुझे 7 बजे से काम करना स्टार्ट करना है। उस दिन जानबूझ के, इवन तो आपके पास में टाइम हो, आप 7 बजे स्टार्ट कर सकते हो, उस दिन जानबूझ के 7:10 से करना। ऑलराइट, थोड़ा सा अनऑर्गेनाइजेशन कहीं पर रख दो, जैसे मैंने टेबल वाला एग्जांपल दिया। किसी दिन आपको हल्की सी नींद आ रही हो, 100% एफिशिएंसी ना हो, तब भी आधे घंटे, ज्यादा नहीं, आधे घंटे अपना काम कर लो। ना करने से अच्छा आधे घंटे कर लो। पूरे दिन भर में आपके पास टाइम नहीं था, अब टाइम बचा है सिर्फ आधे घंटे का रात को। आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि इससे क्या हो जाएगा, लेकिन फिर भी उतना आधे घंटे में इम्परफेक्टली जैसा हो रहा है आपका काम वैसा काम कंप्लीट कर लो। अगले दिन जब आप उठोगे तो आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि ठीक है यार, भले ही अच्छे से नहीं हो रहा था लेकिन कुछ तो हुआ। प्रूफ जाएगा आपके दिमाग में और आपका ये जो बिलीफ ब्लॉक है ये वीक होगा। एक पैराग्राफ लिखो, आप इसे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में रहने देना। ये सारी की सारी जो मैं आपको मिस्टेक्स बता रहा हूं, आपने क्या करना है, हमारी जो ग्रुप चैट है आपने उसमें इसे पोस्ट करना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आप अगर चाहो तो अपना फोटो भी कोई डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक पैराग्राफ लिखा है स्पेलिंग्स से भरा हुआ, स्पेलिंग मिस्टेक से भरा हुआ, एक पैराग्राफ लिखना है छोटा सा स्पेलिंग मिस्टेक से भरा हुआ, और उसे आपने ग्रुप में पोस्ट करना है। ये भी आप कर सकते हो, या फिर गंदी सी हैंडराइटिंग में एक पैराग्राफ लिखो, उसे ग्रुप में पोस्ट करो। तो ये सारी की सारी जो भी आप एक्टिविटी कंप्लीट करोगे आपने उसे हमारी ग्रुप चैट में पोस्ट करना है। अगर फोटो आप इंक्लूड कर सको तो बहुत बढ़िया। ऑलराइट, तो देखते हैं कि कौन कौन क्या क्या पोस्ट करता है, कौन कौन से इंपरफेक्शंस आते हैं पूरे ग्रुप में। आपने अगर 1 घंटे का आपके पास में टाइम है, तो ये मत सोचो 1 घंटे के टाइम में कि आपका कितना कंप्लीट होगा, क्योंकि जब हम ये सोचते हैं कि इतना इतना कंप्लीट हो जाएगा तो हम क्या कर रहे हैं, चीजों को परफेक्ट बना रहे हैं, ऑर्गेनाइज बना रहे हैं अपने दिमाग में। ऐसा करो, 1 घंटा लो और उसमें बिना सोचे काम करना स्टार्ट कर दो। कितना कंप्लीट होगा, कैसे कंप्लीट होगा, होगा कि नहीं होगा, ये सब सोचे बिना 1 घंटा निकाल के देखो। इनमें से कुछ भी आप कंप्लीट करते हो, जस्ट पोस्ट इट इन द ग्रुप चैट। मैं आप सभी लोगों के इंपरफेक्शंस देखना चाहता हूं जो आपने कंप्लीट किए। और मैं नीचे रिसोर्स सेक्शन में एक गूगल शीट की एक लिंक भी दे दूंगा, जिस शीट में बहुत सारे और ऐसे एग्जाम्पल्स लिखे होंगे। उन एग्जाम्पल्स में से भी आप चूज कर सकते हो। गाइज, ये जो वीडियो था, ये वीडियो आपकी जिंदगी पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। मेरे अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स रहे, उन सारे के सारे स्टूडेंट्स में एक कॉमन प्रॉब्लम थी, वो थी ये परफेक्शनिज्म। और जब उन्होंने इस प्रॉब्लम के ऊपर काम किया, उन्होंने मैक्सिमम बेनिफिट देखा अपने लाइफ में। ऑलराइट, दिस कैन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। आपने, ये तो हो गया, आपने कल का जो सेशन है, कल के सेशन को मिस नहीं करना। कल के सेशन में आपको, कल का जो सेशन होगा वो पूरे 5 दिन के सेशंस का सबसे इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। चलिए, इसी के साथ ही आई होप आपने आज के सेशन को काफी एंजॉय किया हो। इसी के साथ ही मिलते हैं कल। आई विल बी वेटिंग फॉर यू टुमारो in the live session. See you. Bye-bye.